इंडिगो एयरलाइंस 2023 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइंस का विजेता रही। हालांकि लोगों ने देखा है कि इंडिगो अपने स्वयं के मानकों को पूरा नहीं कर रही है और हाल ही में उनके खिलाफ कई शिकायतें आई है। मैं आपको घटनाओं के बारे में बताता हूँ। करीब 3-4 दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे मुंबई से ओडिशा के भुवनेश्वर के लिए उड़ान भर रही थी। फ्लाइट सुबह 8:30 बजे उड़ान भरने वाली थी और बोर्डिंग की घोषणा की गई। यात्री फ्लाइट में चढ़ने के लिए एरो ब्रिज पर गए, लेकिन उन्हें प्लेन के अंदर नहीं जाने दिया और बाहर नहीं निकलने दिया। उन्हें एरो ब्रिज पर ही रोक लिया गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद यात्रियों ने एक स्टाफ से पूछताछ की, जिसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यात्रियों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा और उन्हें एयरपोर्ट गेट पर वापस आने और बोर्डिंग शुरू होने पर लौटने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि ये नियमों के विरुद्ध था और यात्री एरो ब्रिज पर फंसे रहे। आश्चर्यजनक। इससे नाराज़ होकर एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा कि इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी स्पष्ट नहीं था और एरो ब्रिज में 4 घंटे के इंतज़ार के बाद यात्री आखिरकार फ्लाइट में चढ़े और फ्लाइट ने उड़ान भरी। इंडिगो ने बिना स्पष्टीकरण दिए एक बयान जारी किया कि परिचालन कारणों से उड़ान में देरी हुई। घटना वायरल हो गई। इसी तरह 3-4 दिन पहले इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट ने मुंबई से असम के गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि गुवाहाटी में खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण उड़ान को डाइवर्ट कर दिया गया। दृश्यता कम होने पर विमान नज़दीकी कोलकाता हवाई अड्डे और ओडिशा के भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर रनवे बंद होने के कारण नहीं उतर सका। इसके बाद फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया और बांग्लादेश के ढाका में उतारा गया। इससे यात्री हैरान रह गए। ये घोषणा की गई कि ढाका से गुवाहाटी तक उड़ान संचालित करने के लिए चालक दल के एक वैकल्पिक समूह की व्यवस्था की गई है। घटना के वायरल होने के बाद एक यात्री ने कमेंट की, 12 घंटे की उड़ान के बाद मुझे यूरोप पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन मैं तो यही भारत के गुवाहाटी में ही हूं। एक अन्य यात्री ने कमेंट की कि वे बिना पासपोर्ट के एक विदेशी देश में उतरे। ऐसे कई कमेंट्स आए। 14 जनवरी 2024 को सुबह 8:30 बजे गोवा से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट थी। एक यात्री द्वारा फ्लाइट के सह पायलट को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आश्चर्यजनक। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। उड़ान सुबह 8:30 बजे उड़ान भरने वाली थी और 100 से अधिक यात्री विमान में सवार हुए। हालांकि फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी और यात्रियों को लगभग 10 घंटे तक विमान में ही बिठाया रखा गया। आखिरकार शाम करीब 5:30 बजे उड़ान भरी गई।
पायलट ने देरी के लिए यात्रियों को दोषी ठहराया और कहा, आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और इस वजह से हम विमान को टैक्सी करने की अपनी बारी से चूक गए। अनावश्यक रूप से दोषी ठहराए जाने के कारण एक यात्री ने सह पायलट को थप्पड़ मार दिया। यात्री बिना उड़ान भरे 10 घंटे तक विमान में बैठे थे। एक रूसी मॉडल और अभिनेता एवजेनिया बेल्स्केया भी उसी फ्लाइट में यात्रा कर रही थी। उड़ान भरने के बाद भी फ्लाइट दिल्ली में नहीं उतरी, बल्कि उसे मुंबई में डाइवर्ट कर दिया गया। इंडिगो विमानों के बगल में टरमैक पर खाना खाते यात्रियों के वीडियो भी वायरल हुए। इंडिगो की ओर से ये शर्मनाक था। घंटों इंतजार के बाद यात्री दोबारा फ्लाइट में सवार हुए और आखिरकार दिल्ली उतरे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शोरी दोपहर 2 बजे इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु से मुंबई जाने वाले थे। हालांकि चेक इन के बाद उड़ान में 10 घंटे की देरी हुई। जब यात्रियों ने शिकायत की तो एयरलाइंस ने कोहरे और दुष्टता के अन्य बहाने बताए। रणवीर शोरी ने खुद ही पता लगाया कि देरी पायलटों की कमी के कारण हुई थी और ना कि कोहरे के कारण। इसी तरह राधिका आप्टे और यात्री भी एरो ब्रिज पर फंसे हुए थे क्योंकि वहां कोई क्रू मेंबर नहीं था। इस देरी के कारण रणवीर अपने बेटे के पास समय पर नहीं पहुंच पाए, जो बाद में घर पर अकेला था। रणवीर ने घोषणा की कि वह इस दुखद अनुभव के लिए इंडिगो के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदेश पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 15 जनवरी 2024 को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उड़ान में 1 या 2 घंटे की देरी की जानकारी यात्रियों को पहले से ही दी जानी चाहिए। यदि उड़ानों में 3 घंटे से अधिक की देरी होने की उम्मीद है तो उड़ान को पहले ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ से बचने के लिए यात्रियों को उड़ान की स्थिति के बारे में वास्तविक समय में सूचित किया जाना चाहिए। जिन उड़ानों में 3 घंटे से अधिक की देरी होने की संभावना है, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। ये थी नई गाइडलाइंस।